आपका जो है स्वागत है हमारे इस लाइव में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगरौली जो है किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए। धन्यवाद हमारे मित्र अजय शर्मा जी, आपने बड़ा अपना अमूल्य समय निकाल करके और सिंगरौली के बारे में सोचने का प्रयास किया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आप सिंगरौली के समस्या के बारे में जानना चाहा। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बीएन त्रिपाठी पेशे से अधिवक्ता हूं। सिंगरौली में समूचे सिंगरौली के जहां विकास की बात देखा जाए तो सिंगरौली में अपार कोयले की भंडारण है। कोयले के साथ साथ विद्युत उपयोग हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां सिंगरौली में आई हैं और सिंगरौली का विकास न होकर के सिंगरौली विनाश की ओर जा रही है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, एनटीपीसी एनसीएल से जो कोयला बरगमा और महदैया के माध्यम से ट्रेन में लोड होकर के जाता है, उनमें अपार मिलावट स्थिति है और सारे लोग मिली भगत करके मोटी रकम लेकर के पूरी जितनी भी शिकायतें होती हैं उससे कोई भी सुनने तैयार नहीं है। चाहे वो प्रशासन के स्तर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सारे लोगों के पास यदि बात रखी जाती है तो सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह आप सिंगरौली में नल जल की समस्या को देख लीजिए। चारों तरफ रोड खोदी जा रही है। रोड खोदने के बाद चारों तरफ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठेकेदारों को रोड का मेंटेनेंस जहां पाइपलाइन डालने के लिए दे दिया था, ठेकेदार मेंटेनेंस करते हैं। आप देखेंगे कि मनमानी तरीके से उसमें भक्सी और सीमेंट मात्रा कम डाल करके और फिर पुनः उनकी पिचिंग की जा रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए का ठेका हो रहा है, उसको कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं है। नगर निगम एरिया में देख लीजिए आप, सिंगरौली में बहुत सारे कमिश्नर आए। इसके पहले आरपी सिंह थे, शिवेंद्र सिंह थे, बहुत सारे कमिश्नर आए, लेकिन जिस तरह से सिंगरौली में वर्तमान कमिश्नर महोदय विवादित घेरे में हैं, इस तरह से कमिश्नर सिंगरौली में अभी तक नहीं आए। आप देख लीजिए नगर निगम में जितने भी महापौर से लेकर पार्षद लोग कंटिन्यू उनके विरोध में खड़े हुए हैं। विरोध का कारण जब कोई व्यक्ति जब सुनता नहीं है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब तो लोग जो है तो विरोध के लिए उत्पन्न होते हैं। आप इतने ही नहीं, आप अभी कुछ दिन पहले देख पा रहे होंगे नगर निगम में नगर निगम कमिश्नर महोदय की मिसेज एनटीपीसी बिंदनगर में रूम लेकर के रहती हैं। बिंदनगर प्रांगण में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां उनको पूजा अर्चना न कर मंदिर में पूजा करने आती है। ठीक है, मंदिर में पूजा करने आती हैं, सब कुछ ठीक है, जिसकी जहां इच्छा पड़े वहां मंदिर में पूजा करने जाए, लेकिन वो एक प्रोटोकॉल के तहत वहां से आती हैं और मंदिर में दहौस जमाती हैं और मनमानी तरीके से, जो आज मुझको लगभग 15 वर्ष हो गया सिंगरौली न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए। मैं महाजन मोड़ शिव मंदिर में देख रहा हूं, पुजारी जी अमित के बब्बा जो है तो कंटिन्यू पूजा करते चले आ रहे हैं। किसी भी मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी को निश्चित रूप से पारितोषिक दी जाती है, लेकिन उन्हें कोई पारितोषिक नहीं मिलता। जो कुछ भी 10, 20, 50 रुपए लोग चढ़ा देते हैं, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, कथा पूजन किए और काम करते हैं। अभी एक दिन कमिश्नर महोदय की मिसेज आई और उसे भला बुरा कह करके और उनके विरुद्ध जो है तो अपराध पंजीबद्ध कराई। विभिन्न लोगों के माध्यम से, ब्राह्मण समाज के लोगों से, आम जन समाज के लोगों से, राजनीतिक लोगों के ये बातें पहुंची। सारे लोगों ने ये कहा कि 2-4 दिन में कमिश्नर महोदय बोले हैं कि जो उनके ऊपर खिलाफ FIR हुआ है उसे वापस करा लेंगे और मंदिर में पुजारी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बातें। लेकिन आज मुझे पता चला लगभग 11 बजे के आसपास कि कमिश्नर महोदय की श्रीमती जी 11 बजे आती हैं और साथ में पुजारी लेके आई हैं और उनने कहा कि कोई भी यहाँ पूजा नहीं करेगा, जिस पुजारी को हम लाए हैं वही करेगा। तो अंग्रेजों की हुकूमत चली गई है। यह सिंगरौली श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली भूमि है और सिंगरौली वासियों की भूमि है। आपका यहाँ तानाशाही, आप 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए सिंगरौली में आए हैं और सिंगरौली में तानाशाह नहीं करके जाएंगे। जर जोरू जंगल जमीन ये सिंगरौली वासियों का है, सिंगरौली के जनता जनार्दन का है। आपकी हुकूमत, आपके श्रीमान नगर निगम में अधिकारी हैं, अधिकारी की हैसियत से कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम में जिस तरह से मंदिर में पुजारी के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है और पुजारी का परिजन आज मकान में ताला लगाकर उनको बाहर कर दिया गया। पुजारी द्वारा किसी प्रकार की हतापत और उस व्यथा से यदि कोई अप्रिय घटना या अपनी आत्महत्या करते हैं तो मैं कमिश्नर महोदय और कमिश्नर महोदय मिसेज के विरुद्ध FIR कराऊंगा। मैं सिंगरौली वासियों के
सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक दल, सभी एनजीओ, सभी आमजन, विभिन्न जातियों का जो हमारा देश है, उन सभी लोगों से आग्रह है कि इस बिंदु पर कमिश्नर महोदय के समक्ष पहुंचकर और उनसे यह जानना चाहें कि क्या पुजारी महोदय का इतना बड़ा गलती है कि उन्हें जो है तो मंदिर से भगाया गया है और दूसरे पुजारी को ला करके मैडम जो है तो धौंस दिखा रही हैं। इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत सिंगरौली में नहीं चलेगी। हम सभी लामंद होकर के, मैं पत्रकार बंधुओं को भी कल परसों के लिए वार्तालाप में बुलाएंगे और इस बिंदु पर उग्र चर्चा करेंगे। कलेक्टर महोदय को बताएंगे, यदि नहीं मानेंगे तो मैं मंदिर में पुजारी को स्वयं अपने बलबूते वहां पर रखूंगा और फिर कमिश्नर महोदय की मैसेज आए और वहां ताला लगाए, फिर हम देखते हैं कि कौन आता है। तो मंदिर में पुजारी जो कई वर्षों से जो पूजा करते आ रहा है, क्या उसको आज हटा दिया जाएगा? वो तो पूरी तरह से आज 11 बजे जैसे जो सूचना मिली है कि वो जो गाड़ी से आई और साथ में पुजारी को लेकर के आई। मैडम कोई तानाशाह थोड़ी हैं कि आज 20 वर्ष से जो सेवा करता चला आ रहा है और आप उसके ऊपर मामला भी पंजीबद्ध कराएं और उससे उसकी रोजी रोटी छीनने के लिए उसका आशियाना। बरसात के समय में मैं बता रहा हूं कि चिड़िया का घोंसला नहीं हटाया जाता है, लेकिन कमिश्नर महोदय की मैसेज एक तरफ कहती है मैं पूजा अर्चना करती हूं और वो पुजारी के आशियाना को हटाया गया है। तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ जो है तो ये श्रावण मास शिव का महीना चल रहा है, उनका निश्चित रूप से यही सिंगरौली से ही उनके ऊपर आशीर्वाद होगा। और इस तरह से यदि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो पुजारी की आह उनको लगेगी और उन्हें निश्चित रूप से जिस तरह से उनका घर उजाड़े हैं, कल उनका भी घर उजड़ेगा। सिंगरौली के लोग बड़े एकता की बात करते हैं कि एकता दिखेगा, आज वो एकता कहाँ दिख रही है? देखिए, कहाँ गए वो समाज सेवी, वो सनातनी है, वो हिंदुवादी विचारधारा कहाँ है? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, सिंगरौली में सारे लोग, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति हो, ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को तोड़ने का काम जो है तो एक आम व्यक्ति जो कर रहा है उसके बारे में जानकारी है। करणी सेना के बारे में जो लोग व्यक्ति जो है तो आज मतांतर कर रहे हैं, एक दो गुट को फोड़ करके और जोत कर रहे हैं। आज मैं स्थिति बता रहा हूं सिंगरौली में, जिस तरह से समाज की बात बता रही है, तो समाज के बाद लोग जो तो अपने को मुखिया मानते हैं और जाते हैं उनसे मोटी रकम लेते हैं, नगर निगम से चंदा लेते हैं, तो उनके बारे में बोलने का साहस उनके पास कैसे है? मैं एक पेशे से वकील हूं, आम जन की समस्या के लिए प्रखरता से सामने लोगों के सामने रखता हूं। निश्चित रूप से कमिश्नर की मैसेज इनमें जो है तो मनमानी तुरंत से बर्बरता रूप से पुजारी के साथ गलत की हैं और इस बात के लिए मैं प्रखरता से रखूंगा। और यदि उन्हें उस स्थान पर ससम्मान रूप से नहीं रखा जाता है तो मैं सारे लोगों से बात करके और सर्व समाज के लोगों से एकत्रित करके और नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन करूंगा। एक कमिश्नर जो बाहर से आकर के आयुक्त का पदभार ग्रहण करता है और इस तरीके से सिंगरौली में तांडव मचाता है कि सिंगरौली के लोग जो है आंख खोलकर देखते रह जाते हैं। भाई भी देखिए, त्राही त्राही मचा है। आप देखे हैं जैसे आपके मान ले शादी होती है और शादी आते बहू घर में जैसे आती है और घर में तांडव मच जाता है तो उस घर का क्या होगा? तो यह कमिश्नर महोदय जब से ज्वाइनिंग किए हैं तो पूरे एक तरफा हमको लगता है कि इनका ऊपर से लंबा धौस है, लंबा पैठ है। नहीं तो आप बताइए, महापौर एक तरफ राग अलाप रही हैं, ठेकेदार लोग एक तरफ राग अलाप रहे हैं, पार्षद लोग एक तरफ राग अलाप रहे हैं। ये आम जन की समस्या को साथ साथ इनकी मिसेज भी धौस बना रही है। नगर निगम कमिश्नर के धौस पर तो जो बातें थी, लेकिन मैडम भी अधिकारी बनकर के लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं। जो गरीब दबे कुचले व्यक्ति अपनी जीविका गुजारी करके किसी तरह से अपना पेट पाल रहे थे, आज उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। इससे आप साफ जाहिर हो रहा है कि इनके आने के बाद सिंगरौली को जो दूसरी एक गति मिल रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार, आप कहीं देखेंगे कि नाली बनी है, नाली का पैसा खा लिए, रोड बनी है, रोड पैमूत नहीं है, लंबे लंबे करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। ऐसे कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए या तो अपना स्थानांतरण कर कहीं दूसरे जगह चले जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर हम आयुक्त को किनारे करते हैं, उस नगर निगम में अध्यक्ष बैठे हैं, उस नगर निगम में महापौर बैठी हैं जो सिंगरौली के लोगों को जो है बखूबी से पहचानते हैं। सिंगरौली के लोग कैसे हैं, वो मंदिर के पुजारी कैसे थे, अध्यक्ष महोदय तो जानते हैं। इन अध्यक्ष महोदय के चेहरे पर चुप्पी, महापौर खामोश हैं, क्या समझूं मैं? देखिए, प्रशासन निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे सिंगरौली में लोग कहते हैं अरे बाभन का जो है तो विरोध कर रहा है। मुझे बाभन से मतलब नहीं, सिस्टम के खिलाफ जो कोई भी जाएगा हम उसके विरोध में रहेंगे। आप अपनी जातिगत पिटारा लेकर चलना, जहां चलते हो वहां चलें। आप देख लीजिए कि एक ब्राह्मण का आशियाना उजाड़ रहा है, हम उनको अपना हितुआ कैसे मान ले? देवेश पांडे जी महोदय अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते आज हम कह रहे हैं इनलीगल बात न करें।
लीगल बात करें और उस बिंदु पर जाकर के पुजारी को निजात दिलाएं। तो कहीं ना कहीं सब दबे हुए हैं। सत्य के बात को रखने पर, पटल पर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। तो मैं सभी सर्व समाज के लोगों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से सारे लोगों से बताना चाहता हूं कि सत्य को सामने रखने का साहस रखें और धैर्य रखें। यही पत्रकारिता है। तो सिंगरौली में जिस प्रकार से आपने देखा कि रोजगार के नाम पर राजनीति होती थी, शिक्षा के नाम पर होती थी, स्वास्थ्य के नाम पर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है आस्था के नाम पर राजनीति की जा रही है। मंदिर के पुजारी को जो है राजनीति का शिकार बनाया गया और शिकार इतना बना दिया गया कि उसके खिलाफ जो है नजदीकी थाने में जाकर के अपराध कायम कराया गया और आधी रात को जो है मंदिर के पुजारी को जो है देर रात्रि जो है घर से भगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद अब ऐसी स्थिति आ गई है कि उस मंदिर में जो है उस पुजारी के बजाय जो है दूसरे पुजारी को ला करके जो है वहां पर बाकायदे जो है विराजमान उनको किया जा रहा है कि आप जो है आज दिनांक से अभी से जो है मंदिर की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर दी जाती है। ऐसा जो है आयुक्त नगर निगम सिंगरौली के धर्मपत्नी के द्वारा जो है किया जा रहा है। सिंगरौली के लोगों से, सिंगरौली के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर मध्य प्रदेश शासन में बैठे उप मुख्यमंत्री हो, राज्य मंत्री हो या फिर प्रभारी मंत्री हो, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि सिंगरौली में जिस प्रकार से हो रहा है लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के सम्मान के साथ यह खिलवाड़ जो किया जा रहा है इसको रोका जाए और आस्था और धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति अब जो है बंद की जाए। मंदिर के पुजारी को जो है न्याय दिलाने के लिए समूचे सिंगरौली के लोग एकजुटता के साथ, भाईचारा के साथ सिंगरौली में जो है मुख्यालय घेराव हो या फिर नगर निगम का घेराव करना पड़े या फिर जिस स्थिति तक जाना पड़े उस स्थिति तक जाने के लिए जो है सभी बाध्य हो। आज जो है सीनियर अधिवक्ता पीएन त्रिपाठी ने अपने विचारों को जो है साझा किया है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है इनके दिए गए विचारों पर जो है अमल करेंगे।